हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के द्वितीय खंड के 13वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 13वां अध्याय में शिव जी को दक्ष के घर बारात लेकर जाने की पूरा वर्णन है, कहानी है। तो आइए बहुत आनंद विभोर होकर के अपने महादेव की बारात की कहानी सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे 13वां अध्याय सुनते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको यह वृत्तांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है कि तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करे। यह कहकर शिव जी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लगन भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर आगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिव जी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार से उत्तम भोजन खिलाए। उनमें 4 प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। सब लोग शिव जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहराकर शिव जी के आगे
मन के लिए शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोए तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्या दान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश जल तथा पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई है। और शादी में जो अभी भी भोजनी गवाता है, चाहे गाली और व्यंग लड़की वाले की तरफ से व्यंग होता है और भोजनी पर गाली उली होता है, सब उस समय से ही जब सर्वप्रथम हमारे महादेव का बारात में जो हुआ, सब आज भी वही सब कुछ प्रचलित है और कुछ अलग से नहीं है। सर्वप्रथम महादेव की बाराती शादी, लगन, शुभ लगन, सब कन्यादान, सब महादेव की ही शादी के समय से शुरू हुआ। तो आज की कथा हम अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले में इसी तरह आनंद विभोर होकर के अब 14वां अध्याय में सुनेंगे।